वेलकम टू यूट्यूब चैनल अरमान सर और मैं हूं अरमान। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप अपने रिव्यूज़ दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है मेरा 7009615800। इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिटिल एंड फ्यू। हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ₹500 की है जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की और ऑनलाइन कोर्स 1500 का है। तो आप कॉल करके ये दोनों चीज़ें परचेज कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.thetoppersacademy.com। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन या सब्जेक्ट को क्वालिफाई करें, यानी उसकी क्वालिटी को डिफाइन करें, उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव्स। हिंदी में जो वर्ड्स नाउन या सब्जेक्ट की विशेषता प्रकट करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स क्वांटिफायर्स भी होते हैं जब वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। तो ये सारे वर्ड्स लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो ये सारे क्वांटिफायर्स हैं जब ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। क्वांटिफायर्स और भी होते हैं जैसे कि सम, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, तो ये सारे भी क्वांटिफायर्स हैं। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले लिटिल एंड फ्यू वर्ड्स को समझते हैं और इनका डिफरेंस समझते हैं। लिटिल मीन्स थोड़ा एंड फ्यू मीन्स कम। लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज होता है एंड फ्यू नंबर के लिए यूज होता है। क्वांटिटी किस चीज़ की? जैसे राइस की क्वांटिटी, वीट की क्वांटिटी, मिल्क की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी। नंबर्स किसके नंबर्स? जैसे नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कैन्स, नंबर ऑफ बॉल्स। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा एंड फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए लिटिल एडजेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। एंड काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, बट फ्यू प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होगा। इसलिए जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लिटिल वाले केस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और फ्यू वाले केस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो डिग्रीज, फर्स्ट डिग्री दैट इज द पॉजिटिव डिग्री, लिटिल की लिटिल। सेकंड डिग्री दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री, लिटिल की होती है लेस। थर्ड डिग्री दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री और वो होती है लीस्ट। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमेशा क्या लगता है? देन। एंड सुपरलेटिव के लिए द। फ्यू की डिग्रीज, फर्स्ट डिग्री दैट इज द पॉजिटिव डिग्री फ्यू, सेकेंड डिग्री दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री विच इज फ्यूअर, थर्ड डिग्री दैट इज द फ्यूएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेंटेंस का अगर आपको कंटेक्चुअल मीनिंग का अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कब मुझे लिटिल लगाना है, कब मुझे फ्यू लगाना है एंड कब लिटिल सिर्फ लगाना है या अ लिटिल लगाना है या द लिटिल लगाना है, एंड कब अकेला फ्यू लगाना है या अ फ्यू लगाना है या द फ्यू लगाना है। तो अभी लिटिल को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम ओनली लिटिल यूज करते हैं, यानी इसके साथ अगर ना ही हम ए लगाएं ना ही हम द लगाएं, तो इट मीन्स, उसका मतलब है नो, मीन्स नेगेटिव। तो लिटिल एक ऐसा वर्ड है जो ऑलमोस्ट चीज को नील शो करता है या ऐसी चीज को शो करेगा जिसकी वैल्यू ना के बराबर हो। इसलिए लिटिल को हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीन है बहुत ही थोड़ा या ना के बराबर। अ लिटिल मीन्स सम। तो ये चीज पॉजिटिव है और ये तब यूज करेंगे जब क्वांटिटी बहुत कम है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल, यानी ये चीज हम तब यूज करेंगे जब क्वांटिटी सफिशिएंट है, एक्सेस में ना हो करके वो सफिशिएंट है, तब हम यूज करेंगे द लिटिल। मीन्स थोड़ा मगर पूरा। यहाँ पे 3 पिक्चर्स दे रखी हैं, तीनों पिक्चर्स में अलग अलग क्वांटिटी में मिल्क दे रखा है। तो पहली पिक्चर में मिल्क की क्वांटिटी है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नील, तो यानी यहाँ पे दूध की क्वांटिटी है ना के बराबर, इसलिए ये नेगेटिव सेंस में है और इसका सेंटेंस बनेगा देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास।
यानी यहाँ पे दूध ना के बराबर है। सेकंड पिक्चर में मिल्क की क्वांटिटी आधे से कम है, यानी यहाँ पे मिल्क थोड़ा सा है बट ना के बराबर नहीं है। आधे से कम है बट ना के बराबर ना होकर के थोड़ा सा है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा सम को, तो यहाँ पे मीन होगा अ लिटल का सम, यानी ये पॉजिटिव इन सेंस है। यहाँ पे सेंटेंस बनेगा देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। थर्ड पिक्चर में मिल्क की क्वांटिटी आधे से ज़्यादा है बट मिल्क यहाँ पे एक्सेस नहीं है। जब चीज़ सफिशिएंट लेवल की हो, एक्सेस में ना हो, यानी भरपूर मात्रा में हो, तब हम यूज करेंगे द लिटिल, यानी जितना है काफी है। द लिटिल का मीन है जितना है काफी है, तब हम करते हैं द लिटिल का यूज, और यहां होगा सेंटेंस द लिटिल मिल्क इन द ग्लास। तो ये भी पॉजिटिव इन सेंस होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नील, है ना, तो ये नेगेटिव होता है इन नेचर। इसका मीन क्या होता है? नो। तो ही हैज लिटिल मनी, what it means he has no money. She has little confidence in herself, it means she has no confidence. तो यहां पे क्या है? no, little का मीन है no. a little means not much but some, तो ये वर्ड some को रिप्रेजेंट करेगा। he has a little money means he has some money, तो यहां पे इसका मीन क्या है? some. There is a little water, that means there is some water in the jug. She gave a little food to the beggar, it means she gave some food to the beggar. I am asking for a little help from you, it means some help from you. तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे ये नाउन देखिए क्या है? अनकाउंटेबल। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, कॉन्फिडेंस भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो वाटर अनकाउंटेबल, फूड अनकाउंटेबल और हेल्प भी अनकाउंटेबल होता है। तो ये चीज़ याद रखना। आपको लगेगा कि मनी को हम काउंट कर लेते हैं तो ये काउंटेबल है, नहीं, मनी हमेशा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो चलिए द लिटिल की एग्जांपल्स करते हैं। तो पहली एग्जांपल है ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक ट्रिक बताने लगा हूँ। तो ट्रिक ये है कि जब आप ऐसे वर्ड्स देखो, हैड, हैव, दिस, दैट, विच, तो ये वर्ड सेंटेंस को बनाते हैं डेफिनेट। और जब सेंटेंस आपका डेफिनेट होगा तो यहां पे हम द का यूज करेंगे, यानी यहां पे क्वांटिफायर द लिटिल यूज होगा जब हमारे पास नाउन होगा अनकाउंटेबल। ओके, सिमिलर केस फ्यू के लिए भी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जितना उसके पास पैसा था उतना ही उसने खर्च कर दिया है। तो इसलिए जितना था, तो हिंदी में आपने देखा वर्ड मिला हमें जितना, जितना था उतना खर्च कर दिया, इट मीन्स यहां यूज होगा द, यानी जितना था भरपूर था, पर्याप्त मात्रा में था, खर्च करने योग्य था। नेक्स्ट है द लिटिल फूड शी हैड वाज स्टेल। स्टेल मीन क्या होता है? बासी। तो जितना उसके पास खाना था थोड़ा था, बट जितना भी था वो बासी हो गया, इसलिए यहां पे हमने यूज किया द। तो यहां पे जितना वर्ड यहां भी देखने को मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आई हैव ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट रिमेन। जितना बचा उतना दूध मैंने पी लिया है। तो यहां पे फिर से वर्ड क्या यूज हुआ? जितना। तो इसमें क्या वर्ड लगेगा? द लिटिल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, लिटिल क्वांटिटीज को डिनोट करता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू मीन्स भी क्या? नो। लिटिल और फ्यू दोनों सेम है, डिफरेंस सिर्फ एक ही बात का है कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा एंड फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। अगर हम अकेला फ्यू यूज करें वो भी नेगेटिव होता है, जिसका मीन होता है नो, यानी नॉट मैनी, यानी ना के बराबर या बहुत ही कम। A few means some, यानी not many but some. Next is the few. The few means not many but some, यानी थोड़े से ज्यादा मगर पूरा, यानी which is sufficient in numbers. यानी अगर
किसी चीज़ का नंबर्स सफिशिएंट है तो हम यूज़ करेंगे द फ्यू। यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, तो पहली पिक्चर फ्यू को शो कर रही है। रैक में सिर्फ 2 बुक्स हैं, यानी बुक्स आर वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू मीन्स ना के बराबर, एंड फ्यू अकेला हो चाहे वेरी फ्यू लगा दो, दोनों का मीन होता है ना के बराबर। तो यहाँ पे सेंस है नेगेटिव, तो हम यहाँ बोलेंगे फ्यू बुक्स इन द रैक। नेक्स्ट अ फ्यू मीन्स कम, यानी बुक्स हैं ना के बराबर नहीं है, ना ही सफिशिएंट है, यानी आधे से कम है, तो तब लगेगा अ फ्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा अ फ्यू बुक्स इन द रैक, जो हमें बताएगा पॉजिटिवनेस बताएगा, और मीन होगा सम, और लगेगा किसके साथ? काउंट। बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन। द फ्यू यानी आधे से ज्यादा बुक्स हैं, इसलिए यहां लगा द फ्यू बुक्स। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स। फ्यू की एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्यू पर्सन्स, तो पर्सन्स क्या है? काउंटेबल नाउन। फ्यू पर्सन्स वर इन्फेक्टेड विद कोविड-19 इन यमन। तो ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यमन में सिर्फ एक ही केस है और ये चीज ना के बराबर है, इसलिए वर्ड लगा फ्यू। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, इट मीन्स ही हैज नो फ्रेंड। यहां देखिए फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल नाउन। फ्यू पीपल, तो पीपल क्या होता है? काउंटेबल नाउन। तो फ्यू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश इन द कंट्री वेयर लिटरेसी रेट इज वेरी लो। तो फ्यू मीन्स, यहाँ फ्यू पीपल मीन्स ऑलमोस्ट नो के इक्वल। अब फ्यू की एग्जाम्पल्स, नॉट मैनी बट सम। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, यानी बहुत ज्यादा उसके फ्रेंड्स नहीं हैं, बट कुछ हैं, तो यहां पे लगा अ फ्यू। अ मिसिंग है तो अ लगेगा यहाँ पे। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, ओके। अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, यानी सम स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। शी इज फेसिंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स, इट मीन्स शी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन ट्रेनिंग। चलिए द फ्यू की एग्जाम्पल्स करते हैं। दे हैव द फ्यू बुक्स विच आर रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जाम। यहाँ पे द फ्यू का मीन है सम, यानी कम से ज़्यादा, यानी ये सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक्स को शो कर रहा है। और यहाँ पे बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन, इसलिए वर्ड हुआ फ्यू यूज। और द क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये वर्ड विच यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए द यूज हुआ। जब भी ऐसे वर्ड जैसे कि विच, दैट, ये वर्ड्स यूज हों तो हम दा लगाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स एक डेफिनिटी को शो करते हैं। जब भी ऐसे वर्ड्स, जब वो किसी चीज़ की डेफिनिटी को शो करें तो उनके साथ दा लगता है। तो अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो ये बनेगा दे हैव द फ्यू बुक्स, उनके पास कुछ बुक्स हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जाम, जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे विच का मीन आ गया जो। ऐसे वर्ड्स तो जो या जितना को रिप्रेजेंट करें, उन वर्ड्स का यूज होने के साथ हम द का यूज करते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज, तो यहाँ पे द फ्यू डेज लगा। क्यों द लगा? क्योंकि दैट लगा हुआ था। और यहाँ डेज क्या है? काउंटेबल। द फ्यू पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, तो यहाँ पे दैट लगा, इसकी वजह से द फ्यू लगा। The few remarks that he made were very poignant, तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है poignant, और इसका मीन होता है sad and pity। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ।